प्रदीप जी इंडिया के एक पहले ऐसे सीए है जिनके पास प्राइवेट जेट है। इस सूरत की धरती के सामने कोई धरती टिक ही नहीं सकती। व्यापार 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 की भाषा है। क्या प्रदीप सिंह जी को परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है? कि अनफॉर सिचुएशन में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी कुर्सी पे तो सूरत यानी कि प्रदीप जी सिंह जी। नमस्कार, सुरती पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बहुत खुश हूँ, प्रिविलेज्ड हूँ, क्योंकि जो शख्स आज मेरे साथ मेरे सामने बैठा है, आप सबके लिए बैठा है, वो हस्ती की मैं क्या ही बात करूँ आपको। खुद अपने आप एक इंस्पिरेशन है। मेरा आज सौभाग्य है कि मैं सुरतीस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबके लिए प्रदीप जी सिंघी जी को इस मंच के ऊपर आमंत्रित कर सका। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच डियर, थैंक यू। ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है सूरत के लिए भी कि सूरत के पास प्रदीप जी है और प्रदीप जी के पास सूरत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं हमारे व्यूअर्स को थोड़ा ये बता दूं। मैं प्रदीप जी का थोड़ा ब्रीफ देता हूँ। प्रदीप जी इंडिया के एक पहले ऐसे सीए है जिनके पास प्राइवेट जेट है। मैंने सही कहा? बात सही है सर, थोड़ा थोड़ा इस पे प्रकाश पाड़ेंगे, क्या क्या है इसके बारे में? ये जो प्राइवेट जेट है, पहले सीए और प्राइवेट जेट, थोड़ा थोड़ा मुझे बताइए, क्योंकि ये जर्नी 85 86 में आप सूरत आए थे, अपने सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, और आज है 2024, नियर टू 40 इयर्स, 38-40 इयर्स। यस यस, बराबर है, सही है। तो 40 इयर्स में कैसे प्राइवेट जेट लिया जा सके, मुझे उसकी रेसिपी जाननी है। देखो, ऐसा है डियर, अगर जिंदगी में ख्वाब बड़े हों और ख्वाब बड़े होने के साथ में ख्वाब कॉन्क्रीट हो और ख्वाब को जिंदा रखने की ताकत और शक्ति हो तो हर ख्वाब पूरा होता है। क्या बात है। और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों में अगर सबसे बड़ा सहयोग योगदान अगर किसी का है तो सूरत की धरती का है, सूरत के पानी का है, सूरत की मिट्टी का है, सूरत के हवामान का है। और सूरतीज के पूर्वजों ने जो ढेर सारी जो पुण्याई की है उसका लाभ इक्वली मैं प्रदीप सिंह ही ले रहा हूँ। हम तो खाली हाथ आए थे, सिर्फ डिग्री लेकर आए थे, जोश उत्साह उमंग के साथ आए थे। इस धरती ने दिया सब कुछ, ये ख्वाब जो बड़े बड़े बनाए जिनको पूरे करने की शक्ति थी इस धरती ने दी। हमारा कुछ भी नहीं है। पूरी 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 1001% क्रेडिट अगर जाती है तो सिर्फ सूरत की धरती को जाती है, यहाँ के लोगों को जाती है। और ये जो हवाई जहाज, एक छोटा सा हवाई जहाज जो 4 सीटर हवाई जहाज है, इट्स अ ट्विन इंजन, ये हम दोस्तों ने साथ में मिल के लिया है, हमारे शौक के लिए लिया है जी। क्योंकि हर इंसान को बड़ा ख्वाब देखने का अधिकार है और उसको पूरा करने के लिए जी जान शक्ति झोंक कर उसको पूरा करने का अधिकार भी है। बस पूरी क्रेडिट सूरत को जाती है। और मेरा जैसा एक सामान्य चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सामान्य इंसान अगर ये ख्वाब पूरा कर सकता है तो सूरत का हर शख्स इस ख्वाब को पूरा करने की ताकत और शक्ति रखता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जुनून चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए और पूरा करने के लिए पागलपन चाहिए। क्या बात है। यस। और अगेन रिपीटिंग द सेम वर्ड, सिर्फ और सिर्फ सूरत की धरती का प्रताप है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सर, क्या आपको सूरती मानते हो या मारवाड़ी? 100%, 1001% मैं अपने आप को सूरती मानता हूँ। और मेरे बच्चे, मेरा बेटा सिद्धार्थ, मेरी बेटी पलक, ये लोग तो अपने आप को स्कूलों में भी सूरती ही लिखवाते थे कि माय फादर एंड फोरफादर मे बी मारवाड़ी बट वी आर सूरतीज ओनली एंड वी आर प्राउड। हम ये कहने में निश्चित रूप से गर्व का महसूस करते हैं कि हम लोग सूरत के वतनी हैं, सूरत में रहते हैं, सूरती हैं हम लोग। क्या बात है। 100% इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इस सूरत की धरती के सामने कोई धरती टिक ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने यहाँ सरलता का भाव देखा जी। और ग्रोइंग माइंडसेट और एटीट्यूड देखा, प्लस
एक भाव ये देखा कि ये बड़े उस जमाने में भी बड़े दिल से बाहर वालों को अपने में मिक्स करते थे, दिल खोल के बात करते थे, सच्चाई की बात करते थे और किसी भी तरह का कोई आडंबर नहीं। और तब मैंने देखा कि बाकी शहर की तुलना में सूरत मेरे लिए फार फार बेटर है, जहाँ सरलता का भाव भी है और ग्रोथ की पोटेंशियलिटी भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उस ज़माने में जब मैं 86 में मैं आया, पहली बार इस सूरत आया था मैं, तो 10-12 लाख की जनसंख्या हुआ करती थी, जिसमें सूरती शायद 3-1 लाख थे, बाकी जी। बाहर के थे। तो जब मैंने ये देखा कि बाहर वाले और सूरत वालों में तो यहाँ कोई फ़र्क ही नहीं है, किसी तरह कोई जातिवाद नहीं है, किसी तरह की कट्टरता नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यापार, व्यापार, व्यापार की भाषा है, मुस्कुराहट के, हँसी-मज़ाक, हाँ-हूँ और ज़िंदा दिल से ज़िंदगी जीने की तमन्ना और इच्छा शक्ति है, जो शायद आज भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी धरती पर शायद नहीं होगा। वो उस ज़माने में भी यही था। इसलिए फिर मैंने सूरत सेलेक्ट किया एंड आई एम लकी इनफ कि कुदरत ने मुझे सही शहर का सिलेक्शन करने में मदद की, जिसकी वजह से आज मैं अपने आप को गौरव से सूरती कहता हूँ। अगर समझ लीजिए आप सूरत में नहीं होते, इंदौर या चंडीगढ़ जैसे आपने बताया, क्या आप इतने सफल होते? पर्सनली मुझे लगता है मैं नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से सीए किया था, क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी व्यक्ति लड़का था, ऑर्डिनरी व्यक्ति आज भी हूँ, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति। तो ऐसे सिचुएशन में चंडीगढ़ और इंदौर में शायद बुद्धिमान, होशियार, टैलेंटेड लोग ज़्यादा रहते होंगे या होंगे, शायद हैं शायद। तो मैं उतना सफल नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरी सफलता तो पूरी की पूरी सूरतियों की वजह से, जिन्होंने मेरे जैसे एक मामूली चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक मामूली बुद्धि वाले इंसान को, जिसे अगर देशी भाषा में कहें तो कंकर जैसा इंसान को भी आज एक सफल बना दिया। तो पूरी क्रेडिट सूरत को जाती, तो निश्चित रूप से मैं सूरत के अलावा कहीं भी होता तो आज की सफलता का 10% भी सफलता मेरे लिए संभव नहीं थी या संभव नहीं है। ये सब और सब पूरी क्रेडिट सूरत की धरती को जाती है, सूरत के लोगों को जाती है। तो सूरत, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सूरत मिला। बाकी शहरों तो शायद मैं इतना सफल कभी नहीं हो सकता था, ख्वाबों में भी नहीं हो सकता था, और न इतने बड़े ख्वाब भी हो सकते थे। सफलता को आप क्या मानते हो? बाह्य दिखाव या फिर कुछ और इसमें है? सफलता की अगर आपके 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 माइंड में सफलता की परिभाषा क्या है? सफलता की परिभाषा, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मेरे चारों तरफ का माहौल अगर मेरे खड़े रहने से खुशनुमा बन सकता है, या मेरे कहीं भी पहुँचने के साथ अगर लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ सकती है, एक हंसी आ सकती है, या लोगों के भाव में एक स्पोर्टीनेस में अगर देख पाता हूँ, चाहे वो परिवार है, चाहे वो क्लाइंटल सर्किल है, चाहे वो डिपार्टमेंट है या सोसाइटी का कोई भी सेगमेंट है, और जहाँ लोग दिल से ये महसूस करें कि प्रदीप जी तो मेरे अपने हैं, या प्रदीप जी से तो दिल के खुल के कोई भी बात की जा सकती है, कोई भी किसी भी तरह की चीज़ को शेयर किया जा सकता है, और आपस में जब सब जने मिलकर हा हू उठा के हंसी मजाक दिल से एक्चुअल सेंस में बिना किसी आडंबर के लगा रहे हो और सरल भाव से जिंदगी जी रहे हो, शायद यही सफलता है। मेरे हिसाब से तो सफलता कुछ होती नहीं है, बाकी तो शायद समय के साथ एक मजबूरी होगी, एक आडंबर होगा, एक पहनावा होगा, एक दिखावा होगा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। लेकिन बस जो है वो है, जो दिल में है वो रियलिटी में है, 100% ट्रांसपेरेंसी। सर सफलता इसको मानते हो कि आप जिस चीज़ के लिए समय निकालना चाहो, जो मन की इच्छा है, उस चीज़ के लिए आप समय निकाल पा रहे हो तो आप सफल हो? 100% मैं मन भावन हर काम कर पाता हूँ जी। मैं अपने परिवार को भरपूर समय दे पाता हूँ, जी। वर्ल्ड ओवर घूम फिर पाता हूँ, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी पाता हूँ। मेरा ग्रैंडसन है 4 साल का, उसके साथ मैं एक आर्टिफिशियल तालाब बना के उसमें कागज़ की नाव बना के चला सकता क्या हूँ। बात! उसके साथ मैं झूलों में झूल सकता हूँ, उसके साथ मैं किसी भी तरह की मस्ती कर मैं सकता आपको हूँ। बीच में रोकना चाहूँगा। जी। किसमें ज़्यादा मज़ा है? प्राइवेट जेट में घूमने से या वो आर्टिफिशियल तालाब में ग्रैंडसन के साथ? निश्चित रूप से ग्रैंडसन के साथ वो छोटी सी कागज की नाव बना के चलाने में, या
बीजों को गमले में रोप कर हाँ, उसमें भिंडी और मिर्ची और तुरई को आते हुए देखने में जो खुशी है ना, क्या बात है। शायद वो खुशी किसी में भी नहीं किसी मिलेगी, में भी नहीं किसी है। में भी नहीं। प्लस मेरे पापा ही ऑफ 92 ईयर्स, मम्मी 3 साल पहले ही डेथ हुई है, इन द एज ऑफ 85, वो भी इंस्टेंट डेथ, श्वास नली में कब फंस गया और इंस्टेंट डेथ हो गई। और हम 4 पीढ़ी साथ रहते हैं और चारों पीढ़ी के सभी मेंबरों के चेहरे पे शायद मुस्कुराहट और हंसी मेरे से ज़्यादा रहती है। क्या बात। और मैं जैन हूँ वैसे, और जैनिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं लोगों को विनयपूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मैं मंदिर की परिक्रमा नहीं लेता, मैं मेरे पेरेंट्स की परिक्रमा लेता हूँ, उनके चारों तरफ मैं परिक्रमा लेता हूँ, वही मेरे लिए मंदिर है, वही मेरे लिए सब कुछ है। क्या बात है। यस, और ये भाव डेवलप करने में सूरत का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बड़े से बड़े रईस को चौपाटी पे उस जमाने में अपनी महंगी कार को पार्क करके रोड साइड में पाव भाजी और डोसा खाते हुए देखा है, क्या बात है। जो हमने जोधपुर में नहीं देखा था। तो न जाने कितना इस धरती ने सिखाया है मुझे साहब, कि क्या रखा है। आज मेरा ऑफिस बॉय और मैं शायद एक ही ठेले पे खड़े होके हम पानी पूरी खा रहे होते हैं, और किसी को समझ में नहीं आता कि प्रदीप सिंह ही कौन है और ऑफिस बॉय कौन है। कई बार मेरे चेहरे मोहरे से लोग मुझे ऑफिस बॉय मान लेते हैं और उसको प्रदीप सिंह ही मान लेते हैं, उसका भी मजा अलग है। क्या बात तो है। निश्चित रूप से यही तो सफलता, बाकी होता क्या जिंदगी में, जब मेरी बहू मुझसे बेटी से ज्यादा अधिकार के साथ मुझसे बात करने की ताकत और हिम्मत और शक्ति रखती है, प्लस मुझे बेटरमेंट के सजेस्ट करने की ताकत रखती है, शायद जीत वही है। और जहाँ कोई बनावटीपन नहीं है, जहाँ किसी भी तरह का कोई मिक्सर की जरूरत ही नहीं है। सूरत में एक चीज है, यहाँ पर बनावटीपना कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से जो आप देख रहे हो वही है। वही है। मैं उसके लिए एक एग्जांपल दूंगा, जयंती भाई कबूतरवाला जी जो कलर टेक्स के मालिक हैं। जी। सब सूरती लोग उनको कितना मानते मैं नहीं जानता, लेकिन 2 शख्स ऐसे हैं, एक जयंती भाई कबूतरवाला और दूसरे सौराष्ट्र समाज के गोविंद भाई धोलकिया, जी। जो अपने आप में मानव नहीं महामानव है। जयंती भाई कबूतरवाला को देखो, वो आज जो सूरत को चलाने की ताकत और शक्ति रखते, बरसों बरस न जाने कितने दशक बीत गए, सब आज भी वो इंसान चप्पल में घूमता है, शर्ट बाहर होता है, इतने सिंपल कपड़े होते हैं, एक ऑर्डिनरी गाड़ी से उतर रहे होते हैं, और जब किसी मील में जाते हैं तो लोगों के साथ वेटिंग में बैठ जाते हैं, जबकि ऐसे 50 मीलों तो अपनी जेब में रख के रोज घूमते हैं। सब वैसे ही गोविंद भाई धोलकिया साहब, जिनकी नीति में करनी कथनी में कोई फर्क ही नहीं है साहब, जो एक एक कारीगर की चिंता करते हो, जो अपने से पहले अपने कारीगर को रखते हो, अपने से पहले हर कीमत के ऊपर परिवार से पहले जो अपने स्टाफ को रखते हो, जिस शख्स में ऐसी महान हस्तियां हो, सब उन लोगों ने ही तो हमको सिखाया है कि सरलता की कीमत क्या गिनो, किस तराजू में तोलोगे। अगर जिंदगी में सब कुछ भी करना है, बनना है ना, सरल बन जाओ, बाकी कुदरत अपने आप दे देगी। सच्चाई के साथ सरल बन जाओ, नीतिवान बन जाओ। तो वो जयंती भाई कबूतर वाला, इधर ईश्वर भाई धोलकिया, 2 महामानव गोविंद रहते भाई हैं इस धोलकिया। शहर में। ईश्वर, हाँ, गोविंद भाई धोलकिया, सॉरी, ईश्वर भाई धोलकिया मेरे दोस्त हैं, गोविंद भाई धोलकिया उनके काका। तो ऐसे शख्स हमारे गुरु हैं साहब। क्या बात है सर। मुझे कुछ दुविधा रहती है कि बताओ। सफल होने के लिए या तो आप इतने, जैसे आपने भी बोला कि इतना परिश्रम करो, इतने घुस जाओ काम के लिए कि काम आपके पीछे सफलता आपके पीछे कुछ वर्ड नहीं बोल पाऊंगा लेकिन आ जाए। अगर वहां पर इतना टाइम दे रहे तो फैमिली आपने किस तरीके से मैनेज किया था? क्योंकि सफल होने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना, बिजनेस में, ऑफिस में, स्टाफ पे पीछे, क्लाइंट के पीछे, सिस्टम के पीछे, रिसोर्सेज के पीछे, कंस्ट्रेंट के पीछे, कंस्ट्रेंट्स को एलोकेशन करना है, कुछ रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। सर ये कैसे है? अगर ये चीज़ों पे इतना धन दे रहे हो, इतना समय अगर ये चीज़ें ले रही है तो फैमिली के पीछे, तब आपने क्या किया, किस तरीके से मैनेज किया? सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेट करना सीखना पड़ेगा, कि आप कैसे भी करके किसी भी कीमत पे किसी भी हिसाब से
कुदरत के ईश्वर के दिए हुए उसी 24 घंटे को प्रॉपर यूज कैसे कर सकते हो। लाइफ, सोसाइटी, परिवार और प्रोफेशन या बिजनेस व्हाटएवर, सबका प्रमोशन कॉम्बिनेशन, सबको सही समय एलोकेट करने के लिए एकमात्र चीज है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ेगा। क्या बात आपको काम को डेलीकेट करना सीखना पड़ेगा। आपको भरोसा करना सीखना पड़ेगा। जो काम आप हेल्पिंग हैंड से करवा सकते हो उस काम में इन्वॉल्व होकर बेमतलब के एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। प्लस जिस समय आप काम में हो उस समय सिर्फ और सिर्फ आप काम में हो। काम के अलावा किसी भी तरह का कोई भी आप दूसरा सोचते भी हो तो गुनाह कर रहे हो। यानी जितना भी समय आप काम कर रहे हो उस समय आप एक योगी के जैसे, धुनी के जैसे वो ही कर रहे हो। तो मैं नहीं मानता कि आपको रोजाना 7-8 घंटे से ज्यादा काम करने की जरूरत है। 7-8 घंटे तो काम अगर कर लेते हो तो आप किसी भी जगह पहुंच सकते हो, किसी भी जगह के बादशाह बन सकते हो, राजा बन सकते हो। इससे ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं है। इतना अगर आपने काम कर लिया इतने घंटे, तो परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए आपके पास समय ही समय, आपके खुद के लिए समय समय। और वो समय जब आप परिवार और खुद के लिए देते हो तो आप वापस खुद की एनर्जी को आप इकट्ठा कर रहे हो, जी। नए दिन के काम को करने के लिए और शक्तियों को जुटा रहे हो। लेकिन इसमें एक चीज एकदम क्लियर है कि आपको उसके लिए कथनी करने में फर्क वाला इंसान ये नहीं कर पाएगा। जिसकी कथनी करने में फर्क नहीं है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें जुनून है, जिसमें पागलपन है, जिसके गोल क्लियर है, जिसको भरोसा करने की ताकत और शक्ति, जिसको टीम डेवलप करना आता है, टीम को बनाना आता है, जिसको समय को बैलेंसिंग करना आता है, वो ही शायद जीत में रहेगा। तो आपके पास हर चीज के लिए समय ही समय है। आप बिजी हो ही नहीं सकते, कभी भी बिजी नहीं हो सकते। प्लस साथ में मन भावन ग्रोथ कर सकते हो ऑन एवरी फ्रंट। कोई फ्रंट बाकी बचेगा ही नहीं, सब फ्रंट पे ग्रोथ ही ग्रोथ है आपके लिए। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा। अभी अभी सबने मुकेश भाई अंबानी की बेटे की शादी को देखा। शायद वो 1 बरस से लगातार फंक्शन कर रहे हैं। साहब, जो हिंदुस्तान चलाते हो, जो लाखों करोड़ की कंपनियों को मैनेज करते हो, उसके बावजूद वो एक एक व्यक्ति को महीनों से पर्सनली आमंत्रण दे रहे हैं, एक एक चीज में डीपली इन्वॉल्व है। उसके बावजूद उनकी कंपनियां लगातार बढ़ती जा रही है। वो शेयर होल्डर को लगातार कमा के देते जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति को उन्होंने जो अटेंड किया, जैसे भगवान को कैसे अटेंड करते वैसे अटेंड किया है। उसके बावजूद काम चल रहा है। उसका कारण एक ही है कि उनमें डेलीकेट करने की शक्ति है, उनमें भरोसा करने की ताकत है, उनको बाकी लोगों को मोटिवेट करने की ताकत है, उनको बेस्ट टैलेंट को खींच के लाने की ताकत और शक्ति है। और ग्रोथ माइंडसेट है, पागलपन है, जुनून है। तो वो मैं कहता हूँ कि उसको आदर्श के रूप में देखो। अरबों में खर्च किया, उस वे में देखना भी एक नजरिया। लेकिन दूसरा नजरिया ये भी तो है कि आप में सब कुछ करने के, बिजनेस करने के साथ में खुद को जीने की भी तो इच्छा शक्ति है, उसको आप पूरा करते हो। और सबको, जितने आपके साथी है, सबको याद कर करके आप सबको नचा रहे हो, हंसा रहे हो, भगा रहे हो, मस्ती कर रहे हो और जिंदगी जी रहे हो। बस यही तरीका है, सिंपल सी बात ही है। छोटा या बड़ी या माइक्रो मैक्रो लेवल, लेवल तो वही होता है, तरीके तो वही होते हैं लाइफ में। बहुत बड़ी बात की। एक तरफ से आप बात कर रहे हो अ, मुकेश अंबानी, जिन्होंने इतना खर्चा किया अच्छे से लोगों को, जैसे आपने बोला 1 साल से कुछ प्रसंग चल ही रहे उनके यहाँ पर। एक बात है आपके घर के प्रसंग की बात, आपने खुद आपकी बेटी की शादी में ऐसा कुछ प्रासंगिक आउटफिट जो होते हैं, ट्रेडिशनल आउटफिट होते हैं, वो नहीं पहन के एक सिंपल सी टी शर्ट पहन के बेटी की शादी करवाई थी। मुझे इसके बारे में जानना था, क्योंकि एक मारवाड़ी समाज ये भी है कि वो कहता है कि इतना जो कमाई जो होती है ना, वो ऐसे घर में बेटी बच्चों की शादी के लिए पैसे लगाता है। अच्छा दिखावा रहता है, सॉरी फॉर माय वर्ड, लेकिन एक चीज रहता है कि नहीं, ये दिन के लिए सब कुछ करना है और मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, ताकि लोगों में अच्छा दिख सके, लोगों में अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि ये इनके घर का ऐसा था। आप एक है जिन्होंने अपनी बेटी की शादी में सिर्फ टी शर्ट पहन के बेटी की विदाई की थी। मुझे इसके ऊपर बताइए। ये आपने जो एग्जाम्पल सेट किया है वो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया है।
मुझे बताइए ऐसा क्यों हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि ऐसा एक एक चीज़ ऐसी भी होगी, आपके घर वाले भी नहीं चाहते होंगे कि आप उस दिन टी-शर्ट में रहो, क्योंकि आपने मैनेज कैसे किया वो भी मेरे को जानना है। श्योर। जस्ट मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ। जी, मैं 40 साल से वुडलैंड के जूते ही पहनता हूँ। अभी मेरे वुडलैंड के जूते पहने हुए हैं। जी, और 40 साल से जब से मैंने कमाना चालू किया, तब से मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जीन्स और टी शर्ट में ही इसी तरह से मैं रहता हूँ। इसी तरह से मेरे छोटे कटे हुए बाल रहते हैं। और चाहे वो मेरे बेटे की शादी है, चाहे मेरी बेटी की शादी है, मेरा ड्रेसिंग तो यही था। इसी से जुड़ा छोटा सा दौर बता दूं, मारवाड़ी समाज के लिए जो कह रहे हो वो शायद सही भी होगा, मना नहीं करता, लेकिन मेरी शादी अपने ज़माने में सवा रुपये दस्तूर से हुई थी। क्या बात है! और हम उसी में फर्मली बिलीव करते हैं कि हर व्यक्ति अपनी जगह सही है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन सादगी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गहना बहुत है। बढ़िया। मुझे शुरू से ये लगा कि शायद इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी से ज़्यादा मायना रखती है। मैं आज महंगी से महंगी ब्रांड पहन लूँ, महंगे से महंगा कपड़ा पहन लूँ, महंगे से महंगा महंगा चश्मा पहन लूँ, वगैरह वगैरह। यस, इट विल इम्प्रेस, आई डोंट डिनाई, लेकिन उसकी जगह अगर मैं अपनी मुस्कुराहट को बढ़ा दूँ, और मुस्कुराहट कौन सी, जो दिल से अंदर से एक्चुअली आ रही है, और जो मुझसे मिल रहा है उससे मैं उस तरह से मिलूं जैसे वो मेरी धड़कन हो, जैसे वो मेरे लिए सब कुछ हो, और उस स्पोर्टिव वे में अगर मैं उससे गले मिलता हूं, अगर, या उसको मैं अभिवंदन अभिवादन अगर उसका मैं कर रहा हूं, और एक निस्वार्थ हंसी ठिठोली कर रहा हूं अगर उसके साथ, तो शायद असली गहना तो वो है। और शायद वो याद रहेगा, मैंने क्या ब्रांड पहने, क्या कपड़े पहने, वो तो शायद याद नहीं रहेगा। उसका फायदा वापस क्या है कि मेरे छोटे बाल होते तो मैं हाथ यूं किया और कहीं भी निकल जाता हूँ। उसके अलावा कपड़े तो मेरे फिक्स हैं। तो जैसे ही मैं कहीं जाऊंगा तो लोगों को मुझे पहचानना बड़ा आसान हो जाता है कि भाई वो जो छोटे से बाल में होगा, जो मटगस्ती कर रहा होगा, टी शर्ट जींस में होगा, वो प्रदीप सिंह ही होगा। तो शायद ये सरलता भी अपना आप एक ब्रांड भी होती होगी, मैं पहचान मना नहीं भी करता। अच्छे से हो जाएगी कि यस। अगर जो बंदा आपको वहाँ पर सिंपल आउटफिट में दिखा देगा वो प्रदीप सिंह ही होगा। प्रदीप सिंह वो सेकंड, चूंकि थिंकिंग प्रोसेस और बोलने के प्रोसेस में, यानी माइंडसेट में और जो दिल में, दोनों में शायद अगर फर्क नहीं है तो इतना आसान हो जाता है कि कुछ याद ही नहीं रखना पड़ता, याद आगे वाले को रखना पड़ता, हमको तो याद ही रखना पड़ता है। हमें तो सिर्फ मस्ती याद रखनी होती है और तो कुछ याद रखना होता नहीं है। क्या बात! तो इसीलिए बेटी की शादी के समय भी निश्चित रूप से ये सब मैटर आए थे। तो मैंने सब परिवारजनों को हाथ जोड़ के कहा कि मेरी बेटी की शादी है, लेकिन मुझे भी उसको वैसे ही एंजॉय करना है जैसे सब एंजॉय कर रहे हैं, और सब कितने धमाल कर रहे हैं वैसे धमाल मुझे भी करना है। और मुझे मेरी बेटी को मन भावन ख्वाब में जो सोचा उससे बेटर परिवार और जमाई जब मुझे मिला है, तो मुझे आंखों में आंसू के साथ नहीं, धमाल करते हुए बैंड बाजे के साथ उसकी विदाई देनी है। क्योंकि बेटी को तो शादी करके एक दिन पराये घर जाना है, लेकिन पराये घर जाना वो ऐसी जगह जा रही है जो शायद मेरे घर से बेटर जगह जा रही है। तो ऐसे में मैंने कहा, मैं मुझे यही कपड़े पहनने की परमिशन दो, ताकि मैं डांस कर सकूं, धमाल कर सकूं, मस्ती कर सकूं, उछल कूद सकूं। और लकीली घर वालों ने मेरे नेचर को देखते हुए मुझे परमिट कर दिया। घर वालों को एहसान है मेरे ऊपर, इसी वजह से इन्हीं कपड़ों में मैंने सब चीज़ें पूरी की, और आज भी मैं वैसे ही बैठा हूँ क्या शायद। प्रदीप सिंह जी को परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है? सर्टेनली घर क्योंकि में पड़ती है। क्योंकि घर में जरूरत पड़ती है। कारण क्या कि बीवी के सामने तो मैक्सिमम लोगों की नहीं चलती, एटलीस्ट मेरी तो नहीं चलती है इतनी ज़्यादा। सच्चाई ये है। वैसे बाय द वे, शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सपना उसका नाम है। क्या बात! और उसके सपोर्ट के बिना ये सब जो चीज़ें हैं ये पॉसिबल कभी आसान थी ही नहीं, होती ही नहीं है। जी। सच्चाई ये है। सर, कितने लोगों की टीम है? हमारे ऑफिस में मैं पहले भी कभी भी मैं मालिक नहीं था, मैं आज ही मालिक नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा ऑफिस का एक कस्टोडियन हूँ। हमारा ऑफिस का असली मालिक हमारी टीम है, मैं नहीं हूँ। और हमारे यहाँ लगभग
125 लोग काम करते हैं, यानी मेरे से ऊपर 125 लोग हैं। मैं तो सबसे नीचे की क्या कैटेगरी में हूँ, बात है! क्योंकि मुझे खुद को कुछ भी नहीं आता। जो आता है वो टीम को आता है। टीम मुझे गाइड करती है कि साहब ये ऐसे ऐसे करो, आपका अच्छा लगेगा, ये बोलना है, ये करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सच्चाई ये है कि वैसे टीम 125 की है, उसमें 44 चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैक्सिमम आर गर्ल्स इन चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे ऑफिस में गर्ल्स हैं, यानी वी ब्लाइंडली बिलीव इन गर्ल्स पावर। क्या बात एक है! और चीज़ जो मैं पब्लिकली कई बार कह चुका हूँ कि अनफोर्स सिचुएशन में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी कुर्सी पे आरती शाह, जो हमारे बॉम्बे ऑफिस पार्टनर है, जो सीनियर पार्टनर है, मैं जूनियर पार्टनर हूँ, वो मेरी कुर्सी पे आगे बैठेगी, जबकि वो मेरी बेटी से बढ़ के बेटी, लेकिन मेरी जन्म दी हुई बेटी नहीं है। उसने तो 98 में मुझे एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया था। यानी हमारा ऑफिस एब्सोल्यूट एक प्रोफेशनल रन ऑफिस है और एथिकल प्रैक्टिशनर्स का ऑफिस है, जहाँ पे एथिक्स से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। तो टीम approximately 125, 44 are chartered accountant and maximum are the सर girls. कैसे मैनेज कर लेते हो? जैसे कि हमारी भी 50 लोगों की टीम है। मुझे भी कभी-कभार ऐसा लगता है कि किस तरीके से, जैसे आई आल्सो बिलीव इन डेलीगेशन, टाइम मैनेजमेंट, एलोकेशन ऑफ वर्क एंड एवरीथिंग। चैलेंजेस कुछ ना कुछ रहती है। शायद हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन कभी-कभार रात को घर पे जाते हैं तो फ्रस्ट्रेट फ़ील होता है। आप कैसे इतने सहजता से कर लेते हो? जितनी सहजता से आपने मुझे बता दिया, क्या ये सारे साल, इतने साल जो आपने निकाले, वो इतनी ही सहजता से निकाले कि कुछ चैलेंजेस टीम मैनेजमेंट को लेके भी आए? देखो, सच्चाई ये है कि इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे पेरेंट्स का है। मेरे पापा, ही इज ऑफ 92, इन द एज ऑफ 92 स्टिल वो चौपाटी पे ऑफिसर्स जिमखाना क्लब है, जी, उसमें जाकर इन द एज ऑफ 92 वो आज भी ताश खेलते हैं। क्या बात है! साइलेंट जोन में मेरा एक फार्म हाउस है, वहाँ मेरे पापा आज भी हर तीसरे दिन वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जाके समोसा, कचौड़ी वगैरह वहाँ की हमारी टीम को खिला के आते हैं अपने हाथों से। मेरे फादर आज भी इन द एज ऑफ 92 जीन्स और टी शर्ट पहनते, डंडा वंडा नहीं है, और आज भी वो उतने ही ठाके मार के हंसते हैं। और वैसे ही मेरी मदर, जो डेथ के दिन तक, उसके पहले तक मेरे साथ बाकायदा डांस करती थी, होटलों में चलती थी, पिक्चर चलती थी। तो मैं जो बैकग्राउंड दे रहा हूँ उसका कारण है, उसका बैकग्राउंड देने का कारण क्या है कि हमने, और प्लस नीतिवान, मेरे फादर लाइफ इंश्योरेंस में एज ए सीनियर ब्रांच मैनेजर, ऐसे असिस्टेंट डेवलपमेंट मैनेजर रिटायर हुए। उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी का पानी भी नहीं पिया। तो एथिक्स की वैल्यू उन्होंने हमको भर भर के सिखाई, काम डेलीगेट करने की भावना उन्होंने हमको बताई, विश्वास करने की कला उन्होंने सिखाई, और उसको पॉलिश किया सूरत की धरती ने। तो यहाँ आकर जब हमने ये समझा कि साहब मेरे पास तो सिर्फ डिग्री है, लेकिन रिजल्ट तो मेरी टीम देगी, तो हमने टीम को कभी भी हमारे ब्लड रिलेशन से कम नहीं समझा, उनको मालिक माना। मैं तो कोई मालिक हुई नहीं, था ही नहीं। बिल्कुल। तो उसकी वजह से जब मेरा ऑफिस बॉय जब मुझे पानी चाय कॉफी पिलाता है, वो भी जो अपने काम का बादशाह है, तो ऐसी सिचुएशन में जब उनके अंदर ऑनरशिप भाव आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप भाव आ गया, एक ये भाव आ गया कि जो कुछ हो वो मैं हूँ, मुझे ही करना है और मुझे अपने आप को जवाब देना है। तो ऐसी सिचुएशन में चैलेंजेस वो फेस करते हैं, मैंने तो कभी चैलेंज फेस ही नहीं किया। अगर मुझे वापस से, अगर किसी सिचुएशन में खराब अटपटी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है किसी भी कारण से, और मुझे वापस से अगर वन रूम किचन के फ्लैट में भी रहना पड़ता है, और स्कूटर नहीं, मुझे एक छोटा सा मोपेड भी दे दोगे, तो भी मैं जिंदगी को उसी हंसी खुशी बिताऊंगा जैसे आज बिता रहा हूं। बस कंडीशन एक ही है कि मेरे द्वारा कभी भी ख्वाब में भी किसी के प्रति पाप नहीं हो जावे, अहित नहीं हो जावे, किसी का अनीति का 5 पैसा भी मेरे घर में गलती से भी नहीं आ जावे, और मेरी जुबान फैल नहीं जावे। लोगों ने मुझे लिटरली, आई टेल यू, भगवान के जैसे माना। उनको मालूम है कि प्रदीप सिंह की जुबान से जो शब्द निकला है वो पत्थर पे लकीर है। वो भरोसा मेंटेन रहना चाहिए।
उस भरोसे के लिए जो कीमत चुकानी पड़े, मुझे तो हर कीमत चलती है मुझे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर सब बेच बाच कर अपनी जुबान को मेंटेन करने के लिए मुझे वापस उस स्थिति में आना पड़ेगा, तो भी मुझे कहीं कोई तकलीफ गम नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो वापस ही जिस स्थिति में आज खड़ा हूं, उस स्थिति में वापस आऊंगा, भगवान क्योंकि ना ये करे धरती ऐसा कुछ लाएगी, ये हो। धरती लाएगी मुझे, एग्जैक्ट। यहाँ के लोगों का विश्वास लाएगा, ये पानी की ताकत लाएगा। सूरती के लोगों ने, पूर्वजों ने जो पुण्याई की है, वो पुण्याई का लाभ मैं ले रहा हूँ, वो मुझे वापस स्टेज पे ला देगा। इसलिए डर खौफ घबराहट है ही नहीं, चैलेंज वर्ड है ही नहीं, चैलेंज सिर्फ एक ही है, हमारी टीम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग कैसे बने, फाइनेंशियली, मॉरली, एथिकली, सोसाइटी में इज्जत, कॉन्फिडेंटली, वो कैसे बने, और हमारा हर क्लाइंट हर आने वाले दिन में और ज्यादा मजबूत कैसे बने, और ज्यादा से ज्यादा समाज को और सरकार को कंट्रीब्यूटर कैसे करें, गिवर कैसे बने, टेकर नहीं, नो टेकर। समाज जिसकी वजह से आज आप और मैं और हम सब स्टेज पे पहुंचे हैं, तो धरती का ऋण चुकाना ज्यादा से ज्यादा कैसे शुरू करें, वो ही हमारा एकमात्र ख्वाब है भाई। कोई ख्वाब नहीं है कि किसी भी कीमत के ज्यादा से ज्यादा मेहनत के ज्यादा से ज्यादा कमा के, जो इतने भाग्यशाली नहीं है, हम जैसे जो भाग्यशाली नहीं है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके माइंडसेट को बदलने में, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने में, उनको आगे लाने में, उनको किसी भी कीमत पर उनके चेहरे पे खुशियां, मुस्कुराहट, हंसी ज्यादा बढ़े, उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो साहब, हम लोगों का ये सक्सेसफुल होना सही है, और तो मैं कहता हूं तो हम धरती का ऋण चुका पा रहे हैं, और ये सब भाव इस धरती के दिए हुए भाव है, सूरत की धरती के भाव है। दैट इज द रीजन हमारा ऑफिस इट्स रन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय सूरतीज ओनली। क्या बात है। सूरती ही डोमिनेट करते, कोई भी सूरती हमारे ऑफिस में आए काम के लिए, उसको पूछना ही नहीं पड़ता, सूरती को कोई प्रमाण पत्र हमारे ऑफिस में नहीं चाहिए, क्योंकि साहब उन्होंने तो हमें पनाह दी है साहब, इस स्टेज पे सूरती लाए हमको साहब, तो उनकी धरती है, उनका अधिकार है, मेरा अधिकार तो बाद में होता है। वो तो हमारा एक ऋण चुकाने का एक जरिया है साहब, हम ऋण चुका पा रहे इस धरती का, सच्चाई ये है। हम तो सूरती के साहब, अब जब अपने आप को सूरती कहते तो हम हमारी ही जात की तारीफ कर रहे हैं साहब, सच्चाई ये है। तो सूरती जो ओरिजिनल सूरती लोग हैं, उनके लिए कुछ फिल्ट्रेशन, मतलब ऑफिस में अगर कोई रिजर्वेशन जैसा है आपके यहाँ? हमारे ऑफिस में रिजर्वेशन अगर है तो ओनली सूरतीज के लिए, और किसी के लिए नहीं है, या एकदम टैलेंटेड ब्रेन के लिए है। अच्छा। जब सूरती किसी जगह पे, जैसे हमें पर्टिकुलर टेक्निकल चार्टर अकाउंट, जो कुछ चीज़ों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड चाहिए, वो जब नहीं मिल पाते हैं, हाँ। तब हमसे बाहर वालों को लाते हैं। ओके। अदरवाइज सूरती तो ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी थी, है और रहेगी, और इक्वली साथ में पारसी कम्युनिटी। हमारे ऑफिस में ऑल द टाइम पारसी कम्युनिटी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। आज भी हमारे ऑफिस में अनायता करके चार्टर्ड अकाउंटेंट, रजीना करके चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दोनों पारसी हैं, और पहले भी पारसी से। हम कहते हैं कि साहब, जो पारसी का कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन क्या दूसरा दे पाएगा। और लकीली रतन टाटा है तो नवसारी के सूरती कहलाएंगे, सूरत नवसारी तो ट्विन सिटी कहलाता है। बिल्कुल। तो सीधी सी बात ये है साहब की, मैं तो ये मानता हूँ पारसी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि मैं नवसारी से हूँ। अच्छा, हाँ, ओके। मुझे पता है कि इंडिया में अगर हमारे इंडिया की बात, पता नहीं मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन नवसारी और साउथ गुजरात में बात अगर करें, तो अगर शिक्षण का किसी ने प्रचार प्रसार किया है, वो पारसी कम्युनिटी है। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। नवसारी की मैं बात करूँ तो नवसारी के दो हीरो की बात नहीं करूँ तो, चूंकि तुम नवसारी से बिलोंग करते हो, तो नवसारी के बारे में दो चीज मैं बताऊंगा जो शायद तुम जानते हो, आई डोंट नो। एक भावेश शास्त्री है जो बहुत अच्छे सूफी सिंगर हैं आज की तारीख में, तो हिंदुस्तान में मैं नहीं मानता कि भावेश शास्त्री का कोई कॉम्पिटिटर है जी। इतना बड़ा सूफी संगीतकार, संगीत वाला, मेरा अजीज दोस्त, मेरा परिवार, मेरे छोटे भाई जैसे, वो नवसारी से हैं। दूसरा एनजे सिक्योरिटी वाले जिग्नेश भाई जी, जिन्होंने आज एनजे का नाम हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है,
वो भी नवसारी से हैं। बिल्कुल। और इतने सरल व्यक्तित्व, अरे साहब जिग्नेश भाई को मिलो, सिंपल सी चप्पल पहने हुए रहते हैं, शर्ट बाहर होता है, मस्त मौला इंसान। उनको देख के कोई कह नहीं सकते कि 1,000 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट एवरी ईयर कमाता इंसान होगा क्या ये? ऐसे जिग्नेश भाई, ये सूरती, ये नवसारी की ताकत है। सूरत नवसारी मेरे लिए एक ही है। तो बिल्कुल। वो कैटेगरी के लोग हैं साहब यहाँ पे, जिनसे वापस मैंने सीखा, ना जाने कितना सीखता हूँ। भाविन भाई शास्त्री से, जिग्नेश भाई से, जिग्नेश भाई देसाई हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दिस द पावर। बस क्या हमारे बात चूंकि है! सीखने का माइंडसेट, लर्निंग माइंडसेट, तो हम हर एक से चुपके से कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। सर, इंडिया को सच है। अगले 5 साल में कहाँ पर देखते हो? इंडिया को 5 साल में की जगह मैं ये कहूंगा कि हर 5-5 साल से का गिन के 50 साल तक गिनते जाओ, जी, गिन नहीं पाओगे। ग्रोथ स्टोरी इतनी बड़ी है क्योंकि सबका माइंडसेट यंग माइंडसेट है, जी, और माइंडसेट ओनली एंड ओनली एंड ओनली ग्रोथ है। जिस जनता का माइंडसेट सिर्फ उन्नति करना है, और जहां सरकार भी इतना जबरदस्त रूप से सपोर्टिव रोल अदा कर रही हो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी ताकत या शक्ति कुदरत को चैलेंज किए बिना, कुदरत के आदेश के अधीन में बात कर रहा हूँ, जैसे जी, कोविड आया तो वो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जी, वैसे कोई दुर्घटना को अगर छोड़ते हैं तो साहब हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी को रोकने की ताकत जैसे माई के लाल की नहीं है। ओनली ग्रोथ 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 के अलावा कुछ नहीं। ग्रोथ ऑन एवरी फ्रंट, नॉट ओनली मॉनेटरी, नॉट ओनली बिजनेस, बट माइंडसेट ऑल्सो, एजुकेशन ऑल्सो, एवरीथिंग, और एज वेल एज धर्म। सूरत धर्म नगरी बन चुकी है साहब, जी, और हिंदुस्तान को धर्म नगरी बनाने में गवर्नमेंट लगी हुई है। तो सवाल ही बताओ, सभी धर्म के लिए, एक धर्म नहीं, सब धर्म के लिए। तो फ्यूचर इज फैंटास्टिक, अनइमेजिनेबल फ्यूचर है। दैट इज द रीजन जो आज बेस्ट ब्रेन है, वापस उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आना चालू कर दिया है, क्या डेवलप्ड कंट्रियों को छोड़ के, सही है। और स्पीड बढ़ जाएगी आने वाले समय में। तो मोदी जी का वो विज़न था कि अमेरिका वाले इंडिया के वीज़ा के लेने के लिए लाइन निश्चित रूप पर, से वो वो जो समय आ स्टेटमेंट है वो जाएगा, सार्थक होगा। बिल्कुल होगा। युद्ध में देखा होगा, यूक्रेन वगैरह युद्ध में, कि जब हिंदुस्तान का झंडा लेके अगर कोई निकलता तो सब तरफ के लोग हथियार नीचे कर लेते, बोले हिंदुस्तान ही जा रहा है, इसको जाने दो, कि तिरंगा उसके हाथ में। सब ये सिद्धि नहीं है, मां सिद्धि है, और ये सिद्धियां गिनते ही जाओ, बढ़ती ही जाएगी। अपन भाग्यशाली के ऐसे युग में हैं अपन, जहां सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ स्टोरी है, इसके अलावा कोई स्टोरी है ही नहीं। क्या बात है! सर, एक और स्टेटमेंट है, जो मैं बहुत सारे जैन समाज से मैंने सुना है कि जीतो सूरत यानी कि प्रदीप जी सिंघी, और प्रदीप जी सिंघी यानी कि जीतो सूरत। आपने 2 साल एज़ अ प्रेसिडेंट जीतो में काम किया था और जीतो को कहाँ से कहाँ लेके आए। मुझे थोड़ा जीतो में आपका कंट्रीब्यूशन और लोगों ने जीतो से आपको जो दिया है, उसके बारे में कुछ प्रकाश पाड़ें। श्योर। मैं लगभग 9 बरस पहले जीतो से जुड़ा। जीतो का मतलब है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो जीतो का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो 2006 में शुरू किया। उस समय योगेश जैन करके, जो मेरे बहुत ही अजीज दोस्त भी हैं, छोटे भाई जैसे मित्र भी हैं, और हर जगह समाज में मेरी इज्जत को बचाने के लिए मेरी हेल्प करते, क्योंकि मैं सोशल नहीं था, जी, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था मैं। तो उन्होंने मुझे जीतो के बारे में बताया। जब मैंने जीतो के बारे में डिटेल में समझा, और जब डेप्थ में स्टडी की, लगभग 6-7 घंटे मैंने कंसंट्रेटेड वे में जब जीतो को समझा, तो मुझे लगा कि जैनों के लिए या किसी भी समाज के लिए इससे बड़ी सोने चांदी या हीरे की खान हो ही नहीं सकती, संबंधों को बढ़ाने के लिए, या आपके माइंडसेट को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ ओरिएंटेडनेस के लिए, और अपने इच्छाओं को और बड़ा करके उसको पूरा करने के लिए। इससे ज्यादा दोस्तों का समूह मिल ही नहीं सकता। तब मैं उनके कहने के मुताबिक, समझ के होशो हवास में, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन,
मैं जीतों से जुड़ा। उसके पहले मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरी मस्ती, दोस्त, घूमना फिरना, इसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए, सोशल के लिए कोई समय नहीं था। मैं किसी बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह, मैरिज एनिवर्सरी, इवन दुखद प्रसंगों में मैं नहीं जाता था, यानी टोटली सेल्फ सेंटर्ड था। जीतों में आने के बाद मैंने अपने आप को पूरा बदला, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे लोगों को देखा कि ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माइंडसेट को बड़ा कर सकते हो, एक दूसरे की मदद करके, नेटवर्किंग करके कैसे उन्नति करना, किस तरह से सपनों को बड़ा बनाना, किस तरह से कमाने की शक्तियों को और बढ़ा के वापस समाज को ऋण चुकाना, किस तरह से पूरे समाज को ऊपर लाना, कैसे समाज में से ही यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कराना, करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनाना, जो हिंदुस्तान रूल करते हैं। एक 25, 26, 27 साल में एक लड़का आता है, 60 साल में रिटायर होता है, तो 30-35 साल तक वो हिंदुस्तान रूल करता है। तो क्यों नहीं मेहनत करके, कोशिश करके उनको, जैन समाज के उन बच्चों को टैलेंट ढूंढकर उनको कलेक्टर, एसपी या इनकम टैक्स कमिश्नर बनाया जाए। उस माइंडसेट को हमने समझा, सीखा। जैन समाज में लगभग 16,000 या 16,500 साधु संत हैं। हर समाज इतना सक्षम नहीं होता है कि उन साधु संतों को मेडिकल ट्रीटमेंट का, चाहे वो हार्ट रिलेटेड है, चाहे कोई मेजर प्रॉब्लम है, उनके खर्चों को पूरा कर सके। तो जैन समाज की तरफ से जीतों ने जिम्मेदारी उठाई कि जो इंसान एक साधु बना है, साध्वी बनी है, अपना समाज घर छोड़कर जिन्होंने संन्यास लिया है, सिर्फ समाज के धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, ऊपर लाने के लिए। तो वो जब इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी जीतो उठा रहा है और सोच इतना बड़ा कि कैसे भी करके बड़ा से बड़ा व्यापार साथ करो और दोस्तियों को बढ़ाओ। जैन समाज के जब बड़े से बड़े शख्स को, जो हजारों करोड़ के व्यापार करते हैं, जो हजारों करोड़ के मालिक हैं, और जब आपस में वो जिस सरल भाव से मिलते हैं, तब लगता है कि अपन जो टीवी में, पिक्चरों में या फोटोओं में, अखबारों में उनके बारे में पढ़ते हैं और एक्चुअली में बहुत बड़ा फर्क है। एक्चुअली तो वो वैसे ही जैसे आप और मैं हम हैं, वही जैसे ही हैं। वो उतने ही मटर गश्ती करते, उछलते कूदते, हाउ करते हैं और साथ में जिंदा दिली से जिंदगी जीते हैं और जीना सिखाते हैं। मेरे ऊपर तो साहब जीतों के इतने एहसान हैं कि जो मेरे पहले के दोस्त थे, आज वो शायद माइनॉरिटी में चले गए। वैसे जैसे सूरती 3-4 लाख रह गए हैं, या 3-4 लाख ही थे और यूं 90 लाख जनसंख्या हो गई, वैसे मेरे साथ हो गए कि पुराने तो 3-4-10 दोस्त ही होंगे, बाकी 70, 80, 90, 100, 200 जीतों वाले हैं, जो एक वर्ड के साथ हम लोग उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं। और उन दोस्तों में हमें जिंदगी दिखती है, ग्रोथ दिखता है, हमें मैक्रो इकोनॉमी दिखती है, डेवलपिंग माइंडसेट दिखता है। सब हवाई जहाज भी जो है ना, ये सब जीतों की देन है। जीतों की वजह से मेरा माइंडसेट वहां तक पहुंचा, ख्वाब वहां पहुंचे, ख्वाब देखे, और ख्वाब को पूरा भी उन लोगों ने करवाया है। तो अगेन हमारी अब ड्यूटी क्या हो गई है कि इन द एज ऑफ 55 मैं जीतों के प्लेटफॉर्म पे आया। लिटिल 9 साल हो गए, 65 मैं रनिंग हूं, अभी 65वां साल मुझे चल रहा है। कि अब किसी भी तरह से जीतों के माध्यम से क्या हम धरती का ऋण नहीं चुका सकते? क्या समाज को ऊपर लाने में मदद नहीं कर सकते? क्या उनके माइंडसेट को बड़ा नहीं कर सकते? क्या या वो कहीं अटक रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल करके हमने, या मैंने रादर ये कहो, परिवार के सपोर्ट के साथ जीतों में मैं रम गया हूं। मैं जीतों का योगी हो गया हूं। मतलब रात को 2 बजे मेरे को उठा के पूछोगे ना, तो मैं 2-4-10 घंटे जीतों के लिए बोल दूंगा, क्योंकि वो जीतो मेरी आत्मा में बस गया है, मेरी ब्लड लाइन में जीतो हो गया है, जीतो 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 हो गया है। तो इसलिए लोग बड़े प्यार मोहब्बत से मुझे जब वो देखते हैं तो कहते हैं कि वो प्रदीप सिंह ही जीतो है, यानी प्रदीप सिंह ही वर्ड के साथ में जीतो वर्ड और जुड़ जीतो गया है। ऐड हो गया है। सर ये नेशनल यूथ कॉन्क्लेव के बारे में कुछ बताएंगे कि ये
क्या चीज़ है, कैसे लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए, लोगों को विजिट करना चाहिए, उनका क्या क्या बेनिफिट होने जा रहा है, क्या किस किस चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है? सैटरडे जी। सूरत जीतों के पॉइंट ऑफ व्यू से भाग्यशाली हैं, क्योंकि एसएनएस ग्रुप जो जाना माना सूरत का बिल्डर ग्रुप है, एक एथिकल बिल्डर ग्रुप है। तो जिसको बिल्डिंग की ऑफिस में आज हम लोग यस हैं। यस, आज जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी एसएनएस की ही बिल्डिंग है। जी। तो उसी के की पर्सन, की पार्टनर ललित भाई शाह, जी। जो जीतो सूरत चैप्टर के चेयरमैन हैं। नंबर में भी a number age के पॉइंट ऑफ व्यू से he is of 69 but vibration still he is of 25। आज वही आग, वही जोश, वही उत्साह, वही उमंग, काम करने की आग लगी हुई है उनमें, प्लस समाज के बेटरमेंट के लिए वो न जाने क्या क्या कर जाते हो, क्या क्या कर जाने की प्लानिंग की हुई है। ऐसे जबरदस्त सूरत जीतो चैप्टर की चेयरमैनशिप में गौरव धारीवाल करके एक यंग लड़का, ही जस्ट 38, वो एपेक्स जीतो यानी कंप्लीट जीतो यूथ का चेयरमैन बना। आप उस लड़के को देखो साहब, ऐसा सरल, इतना नमना झुकना जानता है, हर समय अस्थाई रहता है, हर समय किसी के लिए खड़ा ही रहता है, हर समय वो लोगों के बेटरमेंट की बात करता है। तो ललित भाई शाह के मार्गदर्शन में और उनके हिसाब से इसको गौरव लड़ाई झगड़ा करके ये इतना बड़ा यूथ एनक्लेव सूरत में ला पाया, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान का यंग क्राउड, जीतो यंग क्राउड, जो शायद मोर देन 1000 की संख्या होगी, वो सूरत में आएंगे। और साथ में श्रवण आरोग्यम, जो मैंने पहले बताया, जीतो के द्वारा जो साधु संतों की जो सेवा होती है, उनके सभी ट्रस्टी मतलब जितने मेंबर 165 मेंबर्स हैं, उसमें मैक्सिमम मेंबर्स अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर सूरत में आएंगे। जीतो एपेक्स के चेयरमैन से लेके मैक्सिमम लोग यहाँ आएंगे। जेएटीएफ, वो जीतो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी से लेके सभी लोग यहाँ आएंगे और आकर कोशिश ये करेंगे कि जो भी बाहर से आए हैं वो यहाँ से उनके प्रभाव क्षेत्र का एटलीस्ट फायदा लेके जाएं। वो ये बताएंगे कि साहब हम भी पहले तुम जैसे ही थे, तुम्हारे से भी बहुत नीचे के दर्जे के थे, और आज हम कहाँ हैं, तो तुम लोग हमसे आगे जा सकते हो। वो एकमात्र संदेश देने के लिए, उनके माइंडसेट को बढ़ाने के लिए, उनका ग्रोथ माइंडसेट बढ़ाने के लिए, उनमें जोश, उत्साह, उमंग, जागृति बढ़ने के लिए, उत्साह बढ़ने के लिए, पागलपन बढ़ने के लिए वो सब लोग आ रहे हैं। उसमें ढेर सारे अच्छे से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिसके अंदर गजेंद्र वर्मा जो अच्छा सा सिंगर है वो भी रहेगा, पूर्व मंत्री आ रही है, भाविन शास्त्री के बिना तो कोई भी जीतो का प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, भाविन शास्त्री भी रहेंगे। बड़े से बड़े दिग्गज जैन समाज के हैं, जिसे मोतीलाल ओसवाल भी हैं, जिन्होंने सोसाइटी बेटरमेंट के लिए आज से 2 बरस पहले 1250 करोड़ रुपया समाज नहीं, एनी नीडी पर्सन, समाज यानी मानव समाज को ऊपर लाने के लिए 1250 करोड़ रुपया जो अलग रखा उन्होंने, वो आज 4100 करोड़ रुपया हो गया है। 4100 करोड़ रुपया एक शख्स के द्वारा पर हार्ड अर्न मनी को समाज के बेटरमेंट के लिए दे देने की शक्ति और ताकत किसी तराजू में नहीं तुल सकती। वो शख्स मोतीलाल ओसवाल भी आने वाले हैं, और ऐसे शख्स न जाने और ढेर सारे बड़े से बड़ी जो आज फोर्ब्स 100 की लिस्ट में जिनके 4-4, 5-5 का नाम, वो सब लोग यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ आने वाले हैं। उनका एकमात्र पर्पज है दोस्ती, 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 और साथ में समाज का बेटरमेंट और यूथ को एम्पावरमेंट। तो इसमें जो आएगा वो इतना कुछ ले जाएगा कि गिन नहीं पाएगा। सबसे बड़ा लेके जाएगा कॉन्फिडेंस, पावर, और एक औरा प्रभाव क्षेत्र का लाभ लेके जाएगा। तो ये 24, 25, 26 अगस्त 3 दिन का जो एनक्लेव है वो शानदार होगा साहब। 100 बच्चे, 100 यूथ के मेंबर 1.5-2 महीने से रात दिन एक किए हुए अपने काम धंधे को साइड में छोड़ के, पढ़ाई को साइड में छोड़ के, किसी भी कीमत के ऊपर वो ऐसे प्रोग्राम को
एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं, जो भूतों न भविष्य में भूतकाल में कभी हुआ है, और भविष्य में भी ऐसा प्रोग्राम वापस करने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ेंगे किसी को। इस कदर से ये मेहनत कर रहे हैं, पूरा का पूरा साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरी कन्वेंशन सेंटर कंप्लीट जगह लेकर साहब वो जो प्लानिंग कर रहे हैं, मैं कहता हूँ साहब हम लोगों को उन बच्चों से सीखने की जरूरत है कि कोऑर्डिनेशन किसको कहते हैं, किस तरह से वो एकजुट होकर किस शक्ति से काम कर रहे हैं। रियली ऑल क्रेडिट गोज टू ललित भाई शाह एंड गौरव धारीवाल एंड देयर टीम। तो मैं तो एज ए विद्यार्थी उनसे सीख रहा हूं कि पावर क्या होता है। बिल्कुल। प्रदीप जी, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, बहुत सारी इंस्पायरिंग जर्नी शेयर की, आपकी, आपके बिजनेस की, समाज के लिए। बहुत सारे यूथ को मोटिवेट किया, जीतों के बारे में बताया, एनवाईसी के बारे में बताया, जी सबकी बिहाफ पे, सूरत के बिहाफ पे, सुरतीस के बिहाफ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद जिंदगी में पहली बार मैंने कोई इंटरव्यू दिया, इसलिए